नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के महल में और जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी पार्वती, आपकी बेटी बाद में है, उससे पहले ये बहुत कुछ है। हिमांचल जी ने पूछा क्या है? नारद जी कहते हैं, अजा अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धंग निवासी। नारद जी बोले, आपकी बेटी अजन्मा है, ये अनादि है, ये शक्ति है, ये जगदम्बा है, और केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। महाराज पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपके पुण्य के कारण पार्वती बनी है। हिमांचल जी सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है। हिमांचल जी और मैना जी बारंबार पार्वती मैया के चरणों में बंधन करते हैं। विवाह का मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी भगवान शंकर से बोले और बाबा सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके विवाह के मंडप में पहुंचे हैं। सरकार, बहुत पहले, लगभग साल 2 साल पहले, एक श्रोता ने प्रश्न किया मेरे से कि भगवान शंकर यदि विवाह के मंडप में पीतांबर पहन के आ सकते हैं, सुंदर रूप बना करके। अंकित पटवा से सरकार देख रहे हैं। हाँ, यदि विवाह के मंडप में सुंदर रूप बना के शंकर जी आ सकते हैं, तो ये सुंदर रूप कैलाश से ही बनाकर क्यों नहीं आए? इतना बवंडर ही न मचता, वो तो आ सकते थे ना, क्यों नहीं आए? जानते हैं, यदि भगवान शंकर कैलाश से ही सुंदर रूप बनाकर आ जाते तो एक संत की कही हुई बात असत्य हो जाती। वो संत कौन? नारद जी की बात। नारद जी ने दूल्हे के जिस स्वरूप का वर्णन किया है, नारद जी की बात को सत्य करने के लिए भगवान शंकर वो रूप बना करके आए कि मेरी भले हंसी हो जाए जगत में, लेकिन एक संत की वाणी असत्य न होने पावे, इसलिए बाबा वो रूप धारण करके कैलाश से आए। विवाह के मंडप में सुंदर वेश बनाकर बाबा पहुंचे हैं। जिस सिंहासन को ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया है, पहले से राम जी को प्रणाम करके शंकर जी विराजमान हुए। सखियां मेरी मां को लेकर के आई हैं। सभी देवताओं ने मां पार्वती को जगदम्बा जान करके उनके मन ही मन चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। मैया आकर बैठी। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। किसका? गणपति भगवान। जोर से बोलिए। अब कई लोग सोचेंगे गणेश जी कहां से आ गए। देखिए, गणपति किसी का नाम नहीं है, गणपति एक पद का नाम है। जिस समय भगवान शिव का विवाह हुआ, उस समय इस पद पर जो गणपति बनकर विराजमान थे, उनका नाम था करवीराक्ष। और जब से भगवान शिव के पुत्र विनायक गणपति बने हैं, तब से लेकर आज तक विनायक जी गणपति हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जन सुर अनादि जिय जाय। मुनियों ने गणपति भगवान का पूजन कराया। फिर वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने करवाई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। हिमांचल जी ने भगवान शिव को इतना दाइज दिया है, दहेज, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना जी ने भगवान शिव से क्षमा याचना की है। विदा के समय पार्वती जी को मैना जी ने अनेक प्रकार से नारी धर्म का पावन उपदेश दे करके बारात को विदा किया है। भगवान शिव कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, कैलाश में बाबा बड़े आनंद से रहते हैं। करही विविध विधि भोग अभिलाषा, गणन समेत बतही कैलासा। देखिए, कई लोग महल में रहकर भी बेचैन रहते हैं,
कई लोग झोपड़ी में भी रहकर लगता है बैकुंठ में वास हो रहा है, इतने आनंद में रहते हैं। ये जानते हैं क्यों है? हम यदि अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम धरती के जिस कोने में रहेंगे आनंद में रहेंगे। यदि हम अपने आज से संतुष्ट हैं तो हम आनंद में रहेंगे, और जो अपने वर्तमान को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है वो बैकुंठ में भी पहुंच जाए, कहीं भी रहे बेचैन ही दिखाई पड़ेगा। बाबा कैलाश में आनंद पूर्वक है। कई काल बीते तब जाकर यहां दर्शन करिए। पार्वती मैया की गोद में जो बैठे हैं इनका नाम है कार्तिकीय स्वामी। क्या नाम है? जोर से बोलिए। कार्तिकीय स्वामी। इनके 6 मुख हैं। इनको खड़ानन भी कहा जाता है। आज भी आप में से कोई दक्षिण भारत यदि चला जाए, आंध्रा से भैया है ना, आंध्रा से मार्ग भी आपके साथ जो आए आंध्रा से, उधर है आंध्रा से। आज भी दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान को मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है। उनके विशाल विशाल मंदिर है दक्षिण भारत में। कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का अंत कर दिया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर और मां पार्वती के इस विवाह की कथा को जो भी मनुष्य, नर हो या नारी, जो कहेगा अथवा गाएगा उसके जीवन में सर्वकाल उसका कल्याण ही कल्याण होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कल की कथा आप याद करिए। तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज जी ने कल प्रश्न किया था कि राम जी कौन है, और उसी प्रश्न के उत्तर में ये शिव जी के विवाह की कथा हुई। लेकिन आपको बताऊं, भरद्वाज जी उतनी ही निष्ठा से कथा को सुन रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, भरद्वाज जी आप ये ना समझिएगा कि मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया। मैं ये जानना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। क्यों? जो मनुष्य, इस बात को ठीक से समझिएगा, जो मनुष्य भगवान शंकर का भक्त नहीं हो पाया उसको जीवन में कभी राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं। ये सूत्र है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राम जी ने कही है अपने मुख से। उत्तरकांड में अपनी पूरी प्रजा के सामने राम जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बाबा के राम जी कहते हैं, औरऊ एक गुपुत मत, गुपुत मने गुप्त मत, सब ही कहूं कर जो। राम जी अपनी प्रजा के आगे हाथ जोड़ लिए हैं। कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, जब संतान बड़ी हो जाए ना तो पिता डांट करके नहीं कहता, दुलार करके कहता है, ए बबुआ मान जाओ। उसी प्रकार राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं अपनी प्रजा से, क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोह। बिना भगवान शंकर का भजन किए राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, मैं आपके मर्म को जान गया, अब मैं कथा अवश्य सुनाऊंगा। और कथा को लेकर के याज्ञवल्क्य ऋषि कैलाश पर्वत गए। आइए चौपाई। याज्ञवल्क्य मुनि कथा को कैलाश पर्वत पर ले गए। आप लोग कैलाश पर्वत का नाम सुने हैं? कौन कौन सुना है नाम? अच्छा, सब सुने हैं, अच्छी बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। आदरणीय जज साहब, आपको एक मैं बात बताऊं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। उस पर
सैकड़ों लोग जा चुके हैं, परंतु आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ा है। जब आप सैटेलाइट व्यू देखिएगा कैलाश पर्वत का, आपको लगेगा कि मानो शिवलिंग रखा गया हो।